सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता से दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे। अब मैं दोस्तों आपको, अगर आप यूजीसी नेट या पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख लें। मैंने 200 से 300 टॉपिक ऐसे छांटे हैं जो हमारे लिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। यानी कि कुछ ऐसा क्षेत्र हमने अलग किया है जिससे हमको एक बार पढ़ने के बाद हमको कंफर्म हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और उस टॉपिक से हम आराम से क्वेश्चन पाएंगे। और ये कुछ ऐसे भी हैं जो बार-बार रिपीट होने के बाद भी हम इनको गलत कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। अब चलते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में क्या टॉपिक है। सबसे पहले तो ऋग्वैदिक काल, ये भी क्वेश्चन है ऐसे कई बार पूछा था कब से कब है, तो 1500 से 1000, इसको पूर्व वैदिक काल सभ्यता या ऋग्वेद काल कह लें, दोनों के नाम से। तो इसका समय 1500 से 1000 है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। और 600 के बाद अगर काल पूछते हैं तो उसके बाद सूत काल आ जाता है जो 600 से 300 ईसा पूर्व है। तो दोस्तों, ये एक हो गया। अब इसमें टॉपिक क्या आता है? टॉपिक आता है आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों की मत। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, किसने क्या माना। कभी मान लिया आपको मैक्स मूलर का पूछ लिया जाएगा, या कभी या गाइल्स का पूछ लिया जाएगा, कभी आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है वैदिक सभ्यता के बारे में, तो या आर्यों के बारे में, आर्य कहाँ से आए, आर्य लोग कौन थे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी सिंधु सभ्यता के बारे में भी कई बार, उसमें सिर्फ 4 ही विद्वानों ने मत दिया है, तो लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, मैक्स मूलर ने क्या माना है। जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए हुए लोग। तो यहाँ से क्वेश्चन आया, मध्य वो दे दिया जाएगा मध्य एशिया से, आर्य लोग मध्य एशिया से किसके द्वारा माना गया है, तो मैक्स मूलर। तिब्बत से आए हुए लोग हैं, ये किसने माना है, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला है कि जो आर्य लोग थे वो तिब्बत से आके भारत में बसे थे। हर्ट पेनका द्वारा बताया गया है कि जो आर्य हैं वो जर्मनी से आए हुए लोग हैं और जर्मनी के मूल निवासी थे, वहाँ पर आके बस गए और उन्होंने अपने यहाँ पर साम्राज्य कायम किया या अपनी संस्कृति को बनाया। गाइल्स इसको हंगरी के मानते हैं कि आर्य लोग हंगरी से आए हुए थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक इनको उत्तरी ध्रुव के मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे और वहाँ पर से आके इन्होंने यहाँ पर अपनी संस्कृति का विकास किया। गार्डन चाइल्ड जो है दक्षिणी रूस से, इनको मानते हैं कि दक्षिणी रूस से आए हुए थे। पंडित गंगानाथ झा ब्राह्मणसी देश से आए हुए इनको माना है। डीएस त्रिवेदी द्वारा इनको देवी का प्रदेश मुल्तान, या जो आज के डेट में मुल्तान है, बताया कि वहां से आए हुए थे। डॉक्टर अवनीश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए बताए हैं। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं, मैंने जो मेरी नज़रों में है कहाँ से, एक तो इनका पूछा गया है, मैक्स मूलर के बारे में पूछा गया, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने कहाँ माना, तो उत्तरी ध्रुव है। गार्डन चाइल्ड्स का क्वेश्चन आया हुआ है दक्षिण रूस से, और उसके बाद जो है डीएस त्रिवेदी द्वारा भी देवी का प्रदेश मुल्तान से माना गया। डॉक्टर अश्विनाश चंद्रा सप्त सेंधव प्रदेश से आए हुए माना है, तो इनसे भी, इनके द्वारा भी पूछा हुआ क्वेश्चन आया है। उसके बाद एल डी कल्लल कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से माना गया है। तो वैदिक काल के संबंधी, जो वैदिक काल में जो लोग थे आर्य लोग, उनको कहाँ से संबंध जोड़ा गया है, किस विद्वान ने क्या माना है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। आप इसको एक बार रिपीट कर लें, दोबारा कोई एक प्रैक्टिस बना लें कैसे याद करना है। मैक्स मूलर मध्य हो गया, जैसे मैं शुरू है। स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती लास्ट में है तो तिब्बत से हो गया। हार्ट एंड पेन का है तो जर्मनी के रहने वाले हैं, उधर से कर दो। गाइल्स जो है हंगरी के हैं। बाल गंगाधर तिलक यहाँ के हैं, वो बोलते हैं उत्तरी ध्रुव है से आए हुए हैं। ऐसी आप इसको कहीं ना कहीं याद कर सकते हैं। अब ऋग्वेद के संबंधी ग्रंथ, दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, कई बार इससे पूछा जाता है, वो बहुत आसान है। तो ऋग्वेद में क्या है, वेदों के पहले सबसे पहले ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद आरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए। तो लेकिन मैं यहाँ पर, आप सभी के अलग अलग है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको ऋग्वेद के बताऊंगा क्योंकि ऋग्वेद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। आपको 2 शब्द याद करने हैं, ऐतरेद और कोशित की, क्योंकि ऋग्वेद के जो है, अब मैं इसको अलग से टॉपिक देने का मतलब, इसके बीच में देने का मतलब ये है, आप इसको अलग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। कई बार हम पढ़ते रहते हैं एक साथ सभी के जो है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद,
और यजुर्वेद के वेद मान्य ब्राह्मण पढ़े रहते, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक एक का इस तरह आपको जहाँ से क्वेश्चन बनता है बीच बीच में जो भी वीडियो होगी उसमें दूंगा। तो इसमें देखो दो याद करने, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी। अब ब्राह्मण की बात करें, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, कौशिकी। अगर अरण्यक की बात करें, ऐतरेय अरण्यक है, कौशिकी। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी इसके हैं। और ऋग्वेद के मंडलों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मंडल का कौन रचिता और किस मंडल में क्या दिया है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों प्रथम मंडल मधु संबंधा मेघातिथि इसके रचिता है, प्रथम मंडल के, और ये बाद में लिखा गया, ये भी मैं आपको बता दूं। द्वितीय मंडल 2 मंडल से लेकर 7 मंडल तक क्या है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, तो मध्य के द्वारा इसको लिखा गया। तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। चतुर्मंडल वामदेव द्वारा लिखा गया। तृतीय मंडल के बारे में कई बार पूछा है, और ये भी पूछा गया है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस में है, तो तीसरे मंडल में ही है। चतुर्थ मंडल वामदेव कृषि के बारे में है। पंचम मंडल अत्रि। छठा मंडल भारद्वाज द्वारा। सातवां मंडल वशिष्ठ, जो वशिष्ठ द्वारा लिखा गया है। आठवां मंडल कर्ण एवं अंगिरस द्वारा लिखा गया। नौवां मंडल सोम देवता अन्य ऋषि के बारे में। मान लिया रचिता तो यहाँ नहीं है, इसमें ना अन्य ऋषि दिए हैं। सोमदेव इसमें नौवें, जो कई बार क्वेश्चन आता है सोम का वर्णन किस में है, तो यह 9वें मंडल में है। 10वां मंडल बिमदास सची इंद्र एवं अन्य, इसमें पुरुष सूक्त, यानी कि इसमें जो पहली बार वर्णन मिलता है कि जो वर्ण, इसके एक वर्ण को जैसे ब्रह्मा का जन्म भगवान के मुख से हुआ, क्षत्रियों का भुजाओं से हुआ, और जो है वैश्यों का चांग से हुआ, पैरों से शुद्ध का, इस तरह का वर्णन भी 10वें मंडल में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप इन मंडलों को और विस्तार से थोड़ा ये भी पढ़ लें किस मंडल में क्या दिया गया है। जैसे मैंने बताया 30वें मंडल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो है गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र को पूछ लिया जाता है किसको समर्पित है, तो सावित्री। सावित्री किसको पूछा जाता है, सूर्य को माना जाता है। फिर पृथ्वी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कौन सा मंडल जो है कृषि से संबंधित है, सोमरथ से संबंधित किसमें है। 10 राजाओं का युद्ध, जैसे 7वां मंडल इसमें वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ जो है उनके कारण इस 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे हुआ था, ये भी, यानी कि थोड़ा सा कनेक्ट है, आप इसको जोड़ सकते हैं। अब ऋग्वेद में राजनीतिक संगठन के से भी कई बार क्वेश्चन आया है, और की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रशासनिक इकाई थी, कुल परिवार का मुखिया को, एक कुल यानी कि परिवार के जो परिवार, पूरा परिवार था उसको कुल बोला जाता था, और उसके जो मुखिया को गृहपति बोला जाता था। वो गांव, जो कई परिवार या कुल मिल जाते तो उनको ग्राम बोला जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोला जाता था। ये दूसरे नंबर का कहना मतलब प्रशासनिक इकाई थी। उसके बाद कई गांवों को मिला के एक विश बनता था, और विश का मुखिया जो है विशपति होता था, और कई विषयों को मिलकर जन बनता था, जन का मुखिया जनपति होता था, और कई जनों को मिलकर जनपद। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले तो कुल हो गया, ग्राम हो गया, ग्राम के बाद विश को आप ब्लॉक प्रमुख, जो आज की डेट में खंड होते हैं, ब्लॉक खंड, उसको जोड़ सकते हैं। जन आपका जिला मान सकते हो, और कई बहुत सारे जिलों को मिलकर एक राष्ट्र बनता था, जहाँ का मुखिया राजा होता था। ऋग्वेद काल में प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था। राजा, अगर राजनीतिक क्रम देख, सबसे ऊपर होता था राजा, उसके नीचे उसको पुरोहित माना जाता था, फिर उसके बाद विशपति माना जाता था, यानी कि जो विश का मालिक होता था, फिर उसके बाद ग्रामणी, उसके बाद कलप। गांव में जो मान लिया ग्रामीणों के भी एक सभा होती थी, उसके में जो है कलप बोला जाता था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।